दोस्तों ये किडनी स्कैम क्या है और ये कौन सी कंट्री में हुआ है, क्या आपको पता है? और एम्बुलेंस का ऐसा मिसयूज आपने कभी नहीं देखा होगा। और आज तक ताजमहल पर रात को लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई? दोस्तों आपको 100% नहीं पता होगा। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो पर बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने अपने स्कूल टाइम पे होमवर्क करते समय या काम करते समय जो पेन आप यूज़ करते हैं उसके पीछे वाले भाग को तो चबाया ही होगा, कुछ इस तरीके से। पर दोस्तों आप सभी को ये बात पता नहीं होगी कि एक सर्वे के हिसाब से जो लोग पेन को इस तरीके से चबाते हैं वो और लोगों की तुलना में ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और वो और लोगों की तुलना में ज़्यादा सोचते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जैसे ही हमें ट्रैफिक में किसी भी एम्बुलेंस की सायरेंस की आवाज़ आती है तो हमारी सबसे पहली ड्यूटी उस एम्बुलेंस को रास्ता देने की होती है। पर दोस्तों हुआ कुछ ऐसा 2013 में रशिया में इस चीज का नाजायज फायदा बहुत बड़े स्केल पर उठा रहे थे। दोस्तों साल 2013 में कुछ रशियन एजेंसीज फेक एम्बुलेंस टैक्सी की सर्विस भी प्रोवाइड कर रही थी, जिसके चलते एजेंसी आपसे $200 रुपए का चार्ज करेगी आपको एक एम्बुलेंस में बैठा के सायरन का यूज़ करके ट्रैफिक से आपको निकाल के जल्द से जल्द आपकी मंजिल तक पहुंचा देती थी। ये चीज़ रशिया में काफ़ी बड़े स्केल पर हो रही थी। हालांकि रशिया पुलिस को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस चीज़ पर कार्रवाई करके इसको अपने देश में बंद करवा दिया। पर आज भी ऐसे एक दो मामले सामने आते हैं। दोस्तों आप सभी ने रात को जागने के लिए या रात भर काम करने के लिए कॉफ़ी का इस्तेमाल तो किया ही होगा और कहा जाता है कि ज़्यादा कॉफ़ी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। पर दोस्तों एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक कॉफ़ी से ज़्यादा सेफ फ्रूट असरदायक होता है। दोस्तों आप सभी रात में जागते हो तो एक बार ट्राई कर जरूर देखना। दोस्तों अगर आप एक ब्लेड निगल लोगे तो क्या होगा? कोई सिचुएशन में अगर आप एक रेजर ब्लेड निगल लेते हो तो इससे आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी आपकी सोच से ज़्यादा कैपेबल होती है। एसिड को 0 से 14 नंबर तक रैंक किया जाता है। पीएच स्केल जितना कम होता है एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है और आमतौर पर इंसानी शरीर के स्टमक का एसिड 1.0 से लेकर 2.0 तक होता है, जिसका मतलब है कि हमारा शरीर एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्रिएट करता है। तो साइंटिस्टों ने पाया कि इंसानी शरीर के एसिड में रेजर ब्लेड 1 या 2 घंटे में डिजॉल्व हो गया था। दोस्तों आप सभी ने ये गेम तो खेला ही होगा जिसका नाम है GTA Vice City, अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल फ़ोन में। इस गेम में आपको एक गैंगस्टर का कैरेक्टर प्ले करना पड़ता है। पर दोस्तों क्या आपको पता है ये जो गेम है 2002 में जब लॉन्च हुआ था तो अपने पहले ही दिन में इस गेम ने 23 अरब रुपए कमाए थे। दोस्तों आप सभी ने तो देखा ही होगा कि रेसिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले हॉर्स काफ़ी देर तक एक ही दिशा में स्ट्रेट काफ़ी देर तक दौड़ते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन हॉर्सों को इस तरीके से दौड़ाने की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है और कैसे दी जाती है? असल में दोस्तों इसके लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और इस मशीन को द रेड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस मशीन में किसी भी हॉर्स को कुछ इस तरीके से खड़ा करके तेज स्पीड के साथ एक ही डायरेक्शन में दौड़ाया जाता है और कुछ समय के बाद हॉर्स को स्पीड में एक ही डायरेक्शन में दौड़ने की आदत पड़ जाती है और ये टेस्ट पास करने के बाद ही इन हॉर्सों को इंटरनेशनल रेस और बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है। दोस्तों अगर आप सभी से मैं पूछूं कि दुनिया का सबसे पहला गेम कौन सा है तो आप सभी ये नोकिया मोबाइल का सांप वाला गेम बोलोगे। पर दोस्तों हालांकि ये गेम काफ़ी पॉपुलर था पर यह दुनिया का पहला गेम नहीं था। दोस्तों बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि साल 1994 में लॉन्च किया गया हैवजनर 22000 ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा फ़ोन था जिसमें सबसे पहले गेम इंस्टॉल करके मार्केट में लाया गया था। दोस्तों आप सभी को ये मोबाइल स्क्रीन पर यह गेम दिख रहा होगा, ये दुनिया का सबसे पहला मोबाइल गेम था और आप कह सकते हैं कि आप सभी ने अपनी आंखों से दुनिया का सबसे पहला गेम देखा। दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि अगर कोई मुर्गी में कैल्शियम की कमी हो जाती है और मुर्गी अपने कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए अपने ही अंडे खाने लगती है। दोस्तों ऐसा बहुत से जानवर करते हैं कि अपने ही अंडे या अपने ही बच्चे खा लेते हैं, जैसे कि पोलर बियर और काफ़ी तरह की स्पाइडर्स भी ऐसा करती है। बट यहाँ ये स्पीशीज़ ऐसा तभी करती हैं
जब उनका डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो रहा होता है। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि नेपाल में मौजूद ऑक्सी विलेज को किडनी वैली के नाम से जाना जाता है। पर ऐसा इस विलेज में क्या हुआ कि इसका नाम किडनी वैली पड़ गया? तो मैं आपको बता दूं, हुआ कुछ ऐसा कि इस विलेज में सभी लोग फाइनेंशियल काफ़ी कमज़ोर थे और इसी के चलते इस गांव का लिटरेसी रेट भी ना के बराबर था। और कुछ समय बाद इस गांव में कुछ लोग आए और उन्होंने इस गांव के लोगों को कन्विंस किया कि अगर वो लोग कुछ पैसे लेकर अपनी एक किडनी दे देंगे तो वो कुछ ही दिनों में उनकी बॉडी में वापस ग्रो हो जाएगी। और इसी लालच और एजुकेशन प्रॉपर ना होने के कारण सभी गांव वालों ने अपनी एक एक किडनी को डोनेट कर दिया और यही कारण है कि इस गांव का नाम किडनी वैली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप सभी ने सोचा कि ताजमहल पर कभी लाइट क्यों नहीं डाली गई? तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि ताजमहल वाइट मार्बल से बनाया गया है और वाइट कलर लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। और रात को ताजमहल पर लाइट डाली जाए तो 100% ताजमहल लाइट को अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा और खूबसूरत भी दिखेगा। और आप सभी को पता होगा कि इस दुनिया में ऐसे काफ़ी इंसेक्ट हैं जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस कंडीशन में अगर ताजमहल ग्लो करेगा तो ये आम बात है कि सभी इंसेक्ट ताजमहल पर अट्रैक्ट होंगे। अगर ताजमहल की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ताजमहल के ऊपर बैठकर ताजमहल के पत्थरों को भी डैमेज करेंगे। दोस्तों, अगर बात डैमेज की जाए तो पॉल्यूशन ही ऑलरेडी ताजमहल को काफ़ी डैमेज कर रहा है और आर्टिफिशियल लाइट की वजह से हम ताजमहल के डैमेज को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये बात हो गई साइंटिफिक। अभी बात करते हैं भारत के बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट की। आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि ताजमहल को ऐसा बनाया गया है कि ये चांद की रोशनी में ही चमके और चांद की रोशनी में चमकते हुए ताजमहल को हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट देखने आते हैं। और आर्टिफिशियल लाइट की वजह से ताजमहल चांद की चांदनी में चमकने की अपनी पहचान भी खो सकता है, इसीलिए आज तक ताजमहल पर लाइट्स नहीं लगाई गई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही ट्रिकी फैक्ट्स देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ट्रिकी वर्ल्ड पर।